नमस्कार, प्राइम न्यूज इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शहादत दिवस, साथ ही साथ उनका जयंती और पुण्यतिथि मनाया जाता रहा है, लेकिन आज भी बहुत ऐसे हमारे देश के लिए कुर्बानी देने वाले, शहादत देने वाले और इस राष्ट्र को, वतन को आज़ाद कराने वाले बहुत सारे वीर सपूत हैं जिनको आज लोग भूले बैठे हैं। लेकिन ये समय जो है जगने का है और हमारी नई पीढ़ी को समझाने और बताने का है, क्योंकि भारत की जो स्वतंत्रता है इसका इतिहास बहुत व्यापक है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, मनोज किशोर सिन्हा, जिनका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च विद्यालय में इन्होंने काफ़ी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसीलिए मनोज किशोर सिन्हा का नाम जब आता है तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में इनका नाम आता है। और शिक्षा जगत में जो भी महान हस्तियां रही हैं, इनके व्यक्तित्व और इनके अनुशासन और इनके सोच को, विचारधारा को बहुत नज़दीक से जानती हैं। सबसे पहले सर, एक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के आप लोगों के द्वारा एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से आप लोगों ने निर्णय लिया प्रतिमा स्थापित करने के लिए और पुस्तकालय निर्माण को लेकर के। क्या कहेंगे सर, किस तरह का कार्यक्रम है वो? कार्यक्रम फुलेना बाबू जो उपस्थित रहे हैं तो सभी ने किया कि नहीं, हम लोग उस मूर्ति को स्थापित करेंगे जी। तो मूर्ति स्थापित करने के लिए फुलेना बाबू और उतने ही उनका योगदान रहा उनकी पत्नी तारा देवी का। अच्छा जी, हाँ। तारा देवी जी, हाँ, वो भी स्वतंत्रता सेनानी में भाग ली थी। हाँ, वो भी सहयोग आंदोलन में। तो हम लोग विचार हुआ परिवार से कि हम लोग तारा रानी और फुलेना बाबू का एक एक मूर्ति देंगे जी। और चंदा से हम लोग वहाँ का थोड़ा सा दीवार का है उसका निर्माण करेंगे। और हमारे विधायक जी कहे हैं कि वहाँ पर एक ठो हम भी योगदान करेंगे और पुस्तकालय का निर्माण हो जाएगा। और बाकी हमारे चंदा से हम लोग करेंगे और मूर्ति का हम अपने परिवार से देंगे। हम हमारे सभी भाई हैं, हमारे भाइयों ने सब अपना कहा एक सहयोग करके और मूर्ति तारा देवी का और उनका हम आदमकद मूर्ति हम स्थापित करेंगे। देखिए, फुलेना बाबू की बात आती है तो उनके धर्मपत्नी का नाम का भी चर्चा होने लगता है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन में। और पति पत्नी दोनों एक ऐसे सोच के व्यक्ति रहे कि जिन्होंने देश के लिए और अपने इस समाज के कल्याण के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। तो मनोज किशोर सिन्हा जी जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उच्च विद्यालय में शिक्षक रहे हैं, इनके निवास स्थान पर आए हैं। सभी भाइयों ने मिल करके यह निर्णय लिया है कि फुलेना बाबू और उनके धर्मपत्नी तारा देवी का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, मूर्ति का अनावरण होगा। और साथ ही साथ स्थानीय विधायक ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे। बगल में इनके भाई साहब बैठे हुए हैं, प्राइम न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर कि आप लोगों ने देश सेवा करने वाले लोगों को याद किया है। और आज के समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं, न्यू जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वह तमाम महापुरुषों को भूलती जा रही है और दूसरे दुनिया की तरफ लीन होते जा रही है। तो ऐसे में आप लोगों के परिवार के द्वारा बड़ा साहसिक यह कदम उठाया गया जो स्वागत योग्य है। क्या कहेंगे? ये साल जो है, ये वर्ष है, बहुत ही एक तो महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत काल मनाया जा रहा है। 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए। बस इस आज़ादी में जिन्होंने खून पसीना अपना पूरा खून दिया, फुलेना अमीर शहीद फुलेना प्रसाद इतने बड़े शहीद थे कि जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चला तो हुआ कि जहाँ भी अंग्रेजों का प्रतीक है उस पर हम लोग तिरंगा लहराएंगे। तो उसी क्रम में वो ये और उनकी पत्नी श्रीमती तारा रानी, ये दोनों लोग गए और पूरा एक जितने भी शहीद ये लोग फॉलोअर लोग थे वो लोग गए और जो थाना था जिस पर अंग्रेजों का राज्य था उस पर जाकर इन्होंने तिरंगा लहराया और बोला कि अंग्रेजों को यहाँ से जाना चाहिए, है ना। बट क्या हुआ कि फिर उस समय तो सिपाही लोग भाग गए। बाद में जब अंग्रेजी पलटन वहाँ से आई बाहर से, सिवान से, वो पुल भी तोड़ दिया गया था जो दरौंदा से महाराजगंज जाता है, वो तोड़ दिए थे स्वतंत्रता सेनानी लोग। उसको उन्होंने फिर बनाकर उस पर बड़ी सी एक मशीन गन ले आए और ये लोग झंडा फहरा थे। तो आकर ब्रिटिश जो सिपाही थे उनको शरीर पर अनेकों
गोली अदागी फुलेना प्रसाद के, और वहीं वो झंडे के पास गिर गए और तारा रानी वहीं पर थी, उन्हीं के गोद में गिरे और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। और ये लोग आजीवन ये लोग मतलब इन्होंने व्रत रखा था, ब्रह्मचर्य रखा था कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा हम लोग बच्चा पैदा नहीं करेंगे, और उस स्वतंत्रता के अंदर उनका बलिदान हो गया। और इनकी भी काफ़ी दिन तक जेल में रही, तारा रानी भी। तो इनका शहीद, बट अब क्या है कि गांव में वो लोग चले गए काफ़ी पहले, तो उनका घर बहुत ही उपचित है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये इतना बड़ा बलिदान है जो कि इतिहास के पट्टा छेप में चला जाएगा, और जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है वो लोग भूल जाएंगे। तो एटलीस्ट गांव वालों से ने मिलकर एक फैसला लिया कि हम लोग वहाँ पर प्रतिमा स्थापित करेंगे, जो उनका वो है रहने का स्थान था। और विधायक जी ने जो पिछले 16 अगस्त को उन्होंने बोला कि यह वो लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय बनाएंगे। तो कल एक बैठक हुई थी, उसमें से ये फैसला लिया जाएगा कि उसका बाउंड्री बनाया जाएगा, और हम लोग अपने परिवार से प्रतिमा का देंगे, और फिर उसका करके और जितना जल्दी हो सके इस अमृत वर्ष में ही हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पर शिलान्यास कर दिया जाए, शुभारंभ कर दिया जाए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इस इलाके के लोग आज भी फुलेना बाबू और उनकी धर्मपत्नी तारा देवी को कहीं न कहीं भूल चुके थे, और मनोज किशोर सिन्हा जो सेवानिवृत्त शिक्षक है, उनके परिवार ने उनके शहादत को, उनके कुर्बानी को याद करते हुए यह संकल्प लिया और समाज के सभी लोगों के साथ बैठक करके यह जो है सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि उनका जो है यहाँ पर आदमकद प्रतिमा स्थापित होना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के प्रतिमा से यहाँ के लोगों में नई जागृति आएगी, और देश की आज़ादी में इनका जो बहुत बड़ा शहादत रहा है, योगदान रहा है, उससे नई पीढ़ी काफ़ी कुछ प्रेरणा और शिक्षा हासिल करेगी। तो सर, कल जो बैठक हुआ है उस बैठक में क्या क्या आप लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, कितने लोग शामिल हुए, और इसकी पहल प्रयास तो आप ही की तरफ से किया गया था? उसमें 10-15 आदमी शामिल हुए थे, मुख्य आदमी और लोग थे, लेकिन मुख्य आदमी 10-15 थे। इस गांव के मुखिया थे, इस गांव के सरपंच थे, और स्थानीय जितने भी लोग थे, सभी लोग थे, और जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि थे वो लोग थे। और सब ने यह निर्णय लिया कि मूर्ति जो हम लोग मेरा परिवार देगा, और वो पुस्तकालय कर देंगे, और बाकी जो घेरने का होगा, फाटक उट लगाने का होगा, वो गांव वाले हमारे, चाहे चंदा से जहाँ से भी चंदा आएगा उससे लेकर हम लोग योगदान करेंगे। बिल्कुल। हाँ, देखिए, हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, नया प्रचलन शुरू हो चुका है कि जो नए सेलिब्रिटी हैं उनको लेकर के जो है जो फैंस हैं वो काफ़ी दीवानगी दिखाते हैं, लेकिन जो हमारे देश को आज़ाद करने में अपनी जान की बाजी लगाने वाले और अपनी शहादत देने वाले, कुर्बानी देने वाले जो वीर सपूत हैं, उनको नई नस्ल जो है भूलते जा रही है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं जिस तरह से जो सेलिब्रिटी हैं, नायक हैं, नायिका हैं, हीरो हैं या हीरोइन हैं, उनके पीछे लोग जिस तरह से जो है दौड़ रहे हैं और उनको एक बहुत बड़ा फैन मान रहे हैं, उसी तरह से अगर महापुरुषों को, ज़िंदगी को अगर थोड़ा अध्ययन किया जाए और स्वतंत्रता संग्राम में जान की बाजी लगाने वाले, शहादत देने वाले और अपना सब कुछ लुटाने वाले, कुर्बान करने वाले महापुरुषों की जीवनी को भी आज पढ़ने की जरूरत है। तो आप लोगों ने इसका प्रयास किया है। तो सर, अपील क्या करेंगे लोगों से, जनमानस से? हाँ, जनमानस से हम अपील करेंगे कि जितना हो सके सहयोग, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सहयोग कीजिएगा तो जितना सहयोग कीजिएगा उतना ही अच्छा हम संदेश देंगे, और सभी को इस संदेश जाएगा कि उन्होंने क्या किया देश के लिए, उन्होंने कितना बलिदान दिया। वह आदमी 9 गोली खा कर गिरा और वो देश को आज़ाद किया, और उसको चूँकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था, हम भूलते जा रहे हैं। अपनी गलती का हमें एहसास होगा, और हमारे आशा है हमारे नौजवान इसमें साथ देंगे, और हमारी जो इच्छा है वह जरूर पूर्ति होगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।